देखिए, एक तो पहली बात कि जो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी के रूप में हुआ है, आज उसमें हियरिंग हुई है और उसमें स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस को हटाया है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उसको सही ठहराया हाई कोर्ट के फैसले को कि भाई जो हटाना उनका जो है, क्योंकि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो उनकी नियुक्ति जो नहीं की गई है और उस तरह से उनको हटाना उचित है। लेकिन दूसरा पार्ट पे जो है उसमें जो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएस की उसमें बनती है कि नहीं बनती है, इस सारी चीज़ को उनने कहा कि इस पे हम स्टे लगाते हैं और उसके बाद अगली हियरिंग इसके लिए तय हुई है। और आगे इस बारे में हमारा जो लीगल पार्ट को देख रहे हैं वकील जो है वो कानूनी सलाहकार और सारी कानूनी तरीके से इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अगली बहस पे इस पर बात रखेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सीपीएस असंवैधानिक पाए गए और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित माना। देखिए, एक तो पहली बात कि जो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी के रूप में हुआ है, आज उसमें हियरिंग हुई है और उसमें स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस को हटाया है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उसको सही ठहराया हाई कोर्ट के फैसले को कि भाई जो हटाना उनका जो है, क्योंकि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो उनकी नियुक्ति जो नहीं की गई है और उस तरह से उनको हटाना उचित है। लेकिन दूसरा पार्ट पे जो है उसमें जो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएस की उसमें बनती है कि नहीं बनती है, इस सारी चीज़ को उनने कहा कि इस पे हम स्टे लगाते हैं और उसके बाद अगली हियरिंग इसके लिए तय हुई है। और आगे इस बारे में हमारा जो लीगल पार्ट को देख रहे हैं वकील जो है वो कानूनी सलाहकार और सारी कानूनी तरीके से इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अगली बहस पे इस पर बात रखेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सीपीएस असंवैधानिक पाए गए और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित माना। देखिए, एक तो पहली बात कि जो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी के रूप में हुआ है, आज उसमें हियरिंग हुई है और उसमें स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस को हटाया है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उसको सही ठहराया हाई कोर्ट के फैसले को कि भाई जो हटाना उनका जो है, क्योंकि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो उनकी नियुक्ति जो नहीं की गई है और उस तरह से उनको हटाना उचित है। लेकिन दूसरा पार्ट पे जो है उसमें जो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएस की उसमें बनती है कि नहीं बनती है, इस सारी चीज़ को उनने कहा कि इस पे हम स्टे लगाते हैं और उसके बाद अगली हियरिंग इसके लिए तय हुई है। और आगे इस बारे में हमारा जो लीगल पार्ट को देख रहे हैं वकील जो है वो कानूनी सलाहकार और सारी कानूनी तरीके से इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अगली बहस पे इस पर बात रखेंगे। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सीपीएस असंवैधानिक पाए गए और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित माना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।